मशरक़ी वुस्ता में पायदार आम के लिए पाकिस्तान की शानदार डिप्लोमेसी। ट्रंप का आपने हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान अमेरिका के दरमियान इत्तफाक के बाद फैसला किया गया। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पेशरफ्त हुई। देखना है मुआहदे को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरान की समुद्री नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। तेहरान अच्छी तरह जानता है कि उसे आगे क्या करना है। किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने जौहरी सलाहियत हासिल की तो पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी। चीन ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ईरानी वजीर खारजा की बीजिंग में चीनी हममनसब से मुलाकात। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची ने वाजे किया, ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। अपने जायज हुकूक और मफादात के तहफ्फुज के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। मुसल्लत की गई जंग खुली जारहियत और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा चाहता है। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर एक तरफा मुतालबात मान ले, दुश्मन के सामने सर तस्लीम खम करना मुमकिन नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा सियासत को इक़्तिदार तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा हमारे सामने है। इंतशार, जबर, नाइंसाफी और बहरी क़ज़ाकी को सियासत का नाम दिया जाता है। ईरानी बहरिए की आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को फिर वार्निंग। कहा हमारी इजाजत के बगैर कोई जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। दूसरी तरफ रुख मोड़ना गैर महफूज। किसी भी जहाज ने खिलाफ वर्जी की तो एक्शन होगा। आबने हुर्मुज़ आलमी गुजरगाह कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान जो कुछ कर रहा है वो नाकाबिले कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तेहरान को हकीकत तस्लीम करते हुए मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। अमरीकी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर 6-7 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अपने मकासद हासिल कर चुके। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 30 अरकान का मार्को रूबियो को खत। इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। रूस यूक्रेन जंग और ईरान से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान और यूएई के दरमियान कशीदगी बरकरार। तेहरान की मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्जामात की तरदीद। वाज़े किया कि दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक यूएई का अमरीका और इसराइल से ताउन नाकाबिले कबूल है। अबू धाबी में फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इकदाम तस्वुर किया जा रहा है। ईरान मुखालिफ इकदामात पर भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला जारी। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत, रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। अफगान तालिबान रजीम गुमराहकुन और गैर मंतकी पॉलिसी पर अमल पैरा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाने का बयानिया मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा। तालिबान की जानिब से नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाया जा रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टुक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की सपोर्ट, अफगान अवाम के मफादात की मनाफी करार। इक़्तिदार पर काबिज टोला अपने अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में फोरम का शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराजी अकीदत। इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल का इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। मार्का हक कौमी इत्तेहाद और मुल्की खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अहद का आगाज। तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बुनियानुम मरसूस की तरह यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। उभरते खतरात के पेश नज़र मुस्तदी और ऑपरेशनल तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर। फोरम ने मार्का हक की याद मनाना भारत की मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार होने का
वाज़ेह पैगाम करार दिया। ईरान अमेरिका जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए इस्लामाबाद टॉक्स में अहम पेशरफ्त। पूरी उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। कहा, भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बर्तरी का सबूत। आइंदा मुहिम जुई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। अजीम फतह पर दुश्मन को कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाक अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तस्वुर से भी ज्यादा तेज और मजबूत है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है। मार्का हक में दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने वाला फतेह-1 भारत के खिलाफ पहला मिसाइल डस्का की तारीखी सरजमीन से फायर हुआ। गलोटिया से समा की खुसूसी कवरेज। 1 साल बाद भी जज्बे जवान और हौसले बुलंद। शहरी वतन के दिफा के लिए मर मिटने को तैयार। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है। अपनी जानें लुटाकर परचम ऊंचा लहराया है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समाने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। मार्का हक दास्तान शुजात का एक और सुनहरी बाब। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोमो जारी। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई 2025 को पाकिस्तान मोनूमेंट पर बुनियादों मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। अमेरिका का पेशावर कौंसल खाना मरहलावार बंद करने का ऐलान। सिफारती उमूर इस्लामाबाद मुंतकिल। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी वजूहात और वसाइल की मौसर इस्तेमाल के बायस किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुक्काम के साथ राबता और ताउन जारी रहेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $108 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल को जल्द मुकम्मल करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अरकान असम्बली का साफ पानी की फराहमी के मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स को खराज तहसीन। चार सदा में मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने लगे। 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदही हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से लगता है कि वारदात की मंसूबाबंदी भी वहीं हुई। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाने की कोशिशें जारी। कराची के इलाके सखल लालाबाद में रेंजर्स का एक्शन। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस लालू गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजिम हमीदुल्लाह डीजल की स्मगलिंग में भी मुलविस है। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 63 अरब 94 करोड़ रुपए तक के रिलीफ का इम्कान। डिस्कोस ने पहली सेमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 19 मई को समाअत करेगी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की बड़ी कामयाबी। सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक पासिंग आउट परेड 5 मई को कैनबरा में होगी। पाकिस्तानी कैडेट को एजाज मिलना पाक फौज की पेशा वराना महारत, अज़्म और आला तरीन मयारात का सबूत है। बलोचिस्तान में गर्मी का जोर। तुर्बत में पारा 44 डिग्री, सिब्बी में 43 डिग्री को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मौसम गर्म और खुश्क। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। नया मैदान, नया चैलेंज, नया हरीफ। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शाहीनों की मशकें। ढाका में कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग को तराशने पर फोकस। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट जुम्मे से ढाका में शुरू होगा। आर्सेनल 20 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया।
बुकायो साका ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन, अमेरिका में जोश मध्यम, होटल बुकिंग तवक्कुआत से कम, मालिकान परेशान। अमेरिका के 11 शहर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। रंगारंग इवेंट 11 जून से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में शुरू होगा। फ्रेंच ओपन की इनामी रकम पर तनाज़ा, दुनियाई टेनिस में हलचल, इनामी रकम बढ़ाओ वरना बॉयकॉट के लिए तैयार रहो। विमेंस टेनिस स्टार अरीना सबलिंका और कोको गॉफ ने धमकी लगा दी, कहा हम ज्यादा पैसों के हकदार हैं। और यूनानी फौज जंग से वापसी पर मुश्किलात से दुचार, एक्शन एडवेंचर फिल्म द ओडेसी का दूसरा ट्रेलर जारी। मूवी 17 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।